बीते गणतंत्र दिवस के अवसर पर जमुई जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम सिंह को सम्मानित किया। जहां आपको बता दें 50 वर्षों से एक पीपल पेड़ के छांव तले कितने युवा अधिवक्ता को उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां पहुंचने के लिए लोग सारी उम्र गुजार देते हैं। लेकिन इनके जितने भी शागिर्द रहे आज सभी वरिष्ठ अधिवक्ता होकर वकालत करते हैं। लेकिन आज भी उनके इस सरिस्ता पर दर्जनों अधिवक्ता आते हैं, जो कि यह गवाही देता है कि 80 की उम्र में भी वह कितने ऊर्जावान हैं। इसी मौके पर हुई हमारे संवाददाता सूरज कुमार से उनकी बातचीत आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार। 5 दशकों से एक आवाज गूंज रही है न्यायालय में, ऑब्जेक्शन माई मिलॉर्ड। रुतबा ऐसा कि कानूनविद भी इनके चक्कर लगाते हैं। आप देखिए कि ये एक वृक्ष के नीचे ये पॉलीथीन का छप्पर है और यहाँ भी एक न्यायालय चलता है, लेकिन यहाँ न्याय नहीं होता है। यहाँ न्याय की पटकथा लिखी जाती है। हाँ, ऐसे ही शख्स हैं यहाँ पर हमारे पास, जिनका नाम है सीताराम प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो जमुई कोर्ट में हैं और बीते दिन यानी 26 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। बीते 50 वर्षों तक अपनी अहम योगदान न्यायालय में दिया था। आज हम उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं कि 50 वर्ष तक आपने इस न्यायालय को अपना योगदान दिया और इस योगदान में कितने आपने अधिवक्ताओं को अपने छत्र छाया में रखकर उस मुकाम तक पहुंचाया और आज आपको वो सम्मान मिला है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने 16 अगस्त 1971 को जमुई बार को ज्वाइन किया और तब से मैं लगातार नियमित रूप से अपने पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और इस 5 दशक के दरमियान मेरे बहुत से साथी मेरे साथ जुड़े और जुड़ने के बाद जहाँ तक मुझसे संभव हो सका, जो जानकारी मेरे पास थी और है, वो जानकारी मैंने उनको भी देने का काम किया है। और न्यायालय में एक अधिवक्ता का जो काम होना चाहिए, उसका जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन मैं पिछले 50 वर्षों से कर रहा हूँ। अब तो मैं 51 वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ 17 अगस्त 2021 से। लेकिन एक बात सामने कि सबौ जो आपके जूनियर थे वो सारे लोग अपने अपने पक्के के मकानों में अपना सरिस्ता बनाया। आज आप भी गुरुकुल की तरह जहां आपने शुरुआत की थी, आज भी आप वहीं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, मैं यहाँ पर 1980 से हूँ और इस जगह से एक भावनात्मक लगाव मुझको हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि मेरे जितने भी जूनियर कलीग्स हैं वो सब खुशहाल हैं, सबकी अच्छी प्रैक्टिस है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। किन्हीं को कोई ऐसी तकलीफ आया था जिसके नीचे मैं अभी बैठता हूँ। यह पेड़ 1980 में जब मैं यहाँ आया तो उसी समय मैंने लगवाया था। 1980 से ये पेड़ अब तक है और अब तो इतना छायादार हो गया है कि मुझको ही नहीं, लिटिगेंट पब्लिक को और बहुत से अधिवक्ता जो यहाँ बैठते हैं उनको भी अपनी छाया देख रहा है। लेकिन ये तो हमको लग रहा है कि उस जमाने का गुरुकुल के समान कितने छात्र जो आपको थे, जो अधिवक्ता बन के आए युवा, और आपने उस मुकाम तक पहुंचाया, शायद ये पेड़ का ही देन है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पेड़ के नीचे रहने से मुझको क्या लाभ है। मुझको ये लाभ है कि जो भी लिटिगेंट पब्लिक आते हैं अपने काम के लिए, उनको यहाँ पर बहुत जो है सो आराम से इतनी जगह है जो इस जगह बैठ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। हमारे कलीग लोग भी लीजर आवर में आते हैं तो उनको भी बैठने के लिए यहाँ समुचित जगह मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मैं बहुत शांतिपूर्वक यहाँ भी फाइल को पढ़ पाता हूँ, कुछ सोच पाता हूँ और यहाँ भी पढ़कर फाइल को मैं काम कर पाता हूँ, जो अगर भीड़ भाड़ में मैं कहीं बैठा होता तो संभव नहीं होता। वहाँ इतना कोलाहल होता, इतना पॉल्यूशन होता, साउंड पॉल्यूशन है ना, जिसको आप ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो उसकी वजह से मैं इस तरह शांतिपूर्वक काम नहीं कर पाता
जिस तरह यहाँ कर पाता हूँ। न्यायालय कोर्ट विधिक संघ की ओर से जिनके 50 वर्ष पूरे हुए उनको आपने सम्मानित किया, श्री सीताराम बाबू को। ये परंपरा कब से चली आ रही है? और श्री शक्तिलाल शर्मा। और श्री शक्तिलाल शर्मा, हाँ। तो माने ये परंपरा कब से चली आ रही है और मतलब इसमें सम्मान करने का क्या स्वरूप होता है? ये परंपरा जो है पूर्व के कई कमेटी के द्वारा चल रही है और गणतंत्र दिवस के दिन ही होता है। ये दोनों हमारे सम्मानित अधिवक्ता 1951 में योगदान किए थे। इस तरह से नहीं 1971 में योगदान किए थे। ये तो उनका पूरा हो गया था, इसलिए कल सम्मानित किया गया। सम्मानित करने में हम लोग अंग वस्त्र भेंट करते हैं, शॉल देके, बुके, डायरी और कलम। उनका 50 वर्षों का ये कार्यकाल कैसा रहा कोर्ट? बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा, प्रशंसनीय रहा और जिला जज के कर कमलों के द्वारा सम्मानित किया गया हम लोग के अनुरोध पर। इनके ऐसी उपलब्धि पे आने वाले जो पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहेंगे कि वे लोग भी बढ़िया से कार्यकाल अपना पूरा करें, किसी तरह का उन पर कोई दाग नहीं लगे, बढ़िया से संतोषजनक काम करें ताकि उन्हें भी इसी तरह से सम्मानित करने का मौका जो भी संघ के पदाधिकारी रहेंगे